गांव का नाम था शिवपुर। दिन में ये गांव हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सब कुछ बदल जाता। जैसे ही रात होती हर दरवाजा बंद हो जाता, क्योंकि शिवपुर में एक खौफनाक राज था। लोग कहते थे हर अमावस्या की रात कोई ना कोई गायब हो जाता था, और रात 12 बजे के बाद सड़क पर मत निकलना, क्योंकि वहां साया घूमता है। गांव में एक लड़का था, रोहन। उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन दिल से बहुत बहादुर, या शायद जिद्दी। जब भी कोई भूत प्रेत की बात करता, वो हंसकर कहता, ये सब बस कहानियां हैं, असली में कुछ नहीं होता। बेटा, हर चीज आंखों से नहीं दिखती, कुछ चीजें महसूस होती हैं। लेकिन रोहन सुनता ही नहीं था। एक रात आसमान बिल्कुल काला था, चांद तक गायब था। उस दिन रोहन के पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। माँ घबराई हुई बोली, रोहन, जल्दी से शहर वाली दुकान से दवा ले आ, लेकिन ध्यान रखना आज अमावस्या है। घड़ी में 11:40 रात हो रहे थे। रोहन बोला, माँ, मैं अभी आया। और बिना डरे वो अंधेरी सड़क पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, पेड़ हिलना बंद हो गई थी, हवा भी जैसी रुक गई थी। पूरा माहौल असामान्य था। तभी दूर मंदिर की घड़ी ने 12 बजाई। रोहन के कदम धीमे पड़ गई। कोई पीछे चल रहा था। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रोहन ने रुककर पीछे देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज और पास थी। अब रोहन ने नीचे जमीन की तरफ देखा। चांद तो था नहीं, लेकिन हल्की रोशनी में उसकी परछाई दिख रही थी। पर तभी उसकी परछाई के पास एक और परछाई जुड़ गई, जो उसकी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। रोहन का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था, इतना लंबा कि उसका सिर पेड़ों से भी ऊपर जा रहा था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसकी आवाज ठंडी, धीमी, डरावनी। तुम देर से आए हो। रोहन कांप गया। कौन हो तुम? साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं उन लोगों का इंतजार करता हूं जो कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। रोहन पीछे हटने लगा। माँ, मैं तो बस दवा लेने आया हूँ। साया हंसा। हर कोई यही कहता है। पुरानी हवेली का राज। साया ने हाथ उठाया और अचानक चारों तरफ का माहौल बदल गया। रोहन ने देखा वो अब सड़क पर नहीं था,
बल्कि एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप खुला। जब अंदर से ठंडी हवा आई और आवाज आई, अंदर आओ। रोहन जैसे किसी जादू में फंस गया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने निशान थे और दीवारों पर हाथों के खून जैसे निशान बने थे। अचानक रोहन को फुसफुसाहट सुनाई दी, बचाओ, हमें यहां से निकालो। उसने इधर उधर देखा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वहां कई बच्चों की परछाइयां थी जो दीवारों में कैद थी। साया उसके पीछे खड़ा था। ये सब वो हैं जो मुझे चुनौती देने आए थे। रोहन रोने लगा, मुझे जाने दो प्लीज। साया झुका और बोला, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। सुबह जब गांव वाले उस सड़क पर पहुंचे, उन्हें सिर्फ रोहन की चप्पलें मिली और पास की दीवार पर ताजा लिखा था, मुझे डर नहीं लगता। जैसे किसी ने आखिरी बार लिखा हो। उस रात के बाद गांव में एक नई आवाज सुनाई देने लगी। जब भी कोई बच्चा कहता मुझे डर नहीं लगता, तो हवा में एक हल्की हंसी गूंजती और कोई फुसफुसाता, आओ मैं इंतजार कर रहा हूं। सीख, डरना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी डर ही हमें बचाता है।